दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आज ही इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के फैसले को वैध करार दिया है, यानी कि वो फैसला कानूनी है। इस फैसले का महत्व ये है, इसके आने के बाद से अब जो आर्टिकल 370 है वो इतिहास की चीज़ बन गया और इसके साथ ही साथ अब जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो अब समाप्त हो गया है। ये जो निर्णय है आज आया है, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने सर्वसम्मति से सुनाया है और 5 जजों की इस बेंच में स्वयं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि DY चंद्रचूड़ सम्मिलित हैं। इनके अलावे 4 और जो लोग थे वो इस बेंच में उपस्थित थे, जिसमें से कि एक थे जस्टिस संजय किशन कौल, BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना। इन 5 लोगों ने सर्वसम्मति से इस डिसीजन को वैध करार दिया है कि नहीं, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाना सही है, उचित है, इसमें कोई भी गैर कानूनी जैसा काम नहीं है। अब इसके बाद से फिर से धारा 370 को लेकर के जो चर्चा है और विमर्श है वो गर्म हो चुका है। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको और इसके पीछे की चीज़ों को बताना चाहूँगा कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने ये डिसीज़न लिया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया जाएगा और वही हुआ, हटा दिया गया। जब ये धारा 370 को जम्मू कश्मीर से निरस्त कर दिया गया था तो उस समय में देश के अंदर कुल मिलाकर के 23 जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और ये जो याचिकाकर्ता थे ये समाज के विभिन्न वर्गों के लोग थे, जिसमें कि सोशल एक्टिविस्ट भी थे, जिसमें कि सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, जिसमें कि पत्रकार भी थे और वकील भी थे, नेता भी थे, मतलब कई तरह के लोग थे। और इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यह अपील की कि ये जो केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, ये उचित नहीं है और ये लोगों के हित में नहीं है, खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। और इसीलिए केंद्र सरकार के इस जो फैसले को उस पर विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद से ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा था और चलते चलते इसके पक्ष विपक्ष सभी चीज़ों के ऊपर बहुत सारा डिबेट एंड डिस्कशंस हुआ और उसके बाद में फाइनली आज ये निर्णय आता है कि ये जो डिसीजन था केंद्र सरकार का वो बिल्कुल वैध था, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अपने निर्णय को सुनाते समय इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जजों ने कई सारी बिंदुओं के ऊपर चर्चा किया और उसका उल्लेख किया। बहुत सारे डिबेट और डिस्कशंस भी हुए, लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण बात है वो इस निर्णय के माध्यम से निकल करके सामने आता है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल जो 370 है ये एक अस्थायी प्रावधान था, मतलब कि इसको स्थायी रूप से नहीं लगाया गया था बल्कि एक अस्थायी प्रावधान था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास इसको हटाने की शक्ति थी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के पास भारत के बाकी राज्यों से अलग से कोई संप्रभुता नहीं थी। ये जो 3 बात है वो आज के इस डिसीजन से निकल करके आता है। अब थोड़ा सा आप एक लाइन 370 आर्टिकल के बारे में जान लीजिए कि आर्टिकल 370 क्या कहता है।
तो बेसिकली जो धारा 370 है वो भारतीय संविधान का एक प्रावधान था, अब था बोलना पड़ेगा, ठीक है, जिसके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का जो संविधान है वो लागू नहीं होता था, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर जितने प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होते थे, सिवाय आर्टिकल 1 को छोड़ करके। तो अब जो है कि ये जो आर्टिकल 370 है, अनुच्छेद 370 है, ये इतिहास बन चुका है, मतलब कि, और ये जो निर्णय था ये वैध निर्णय था, इस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग चुकी है और उसका सम्मान करना भारत के सभी नागरिकों का फ़र्ज है। लेकिन इसके पहले एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि उस वक्त का जो दौर था, यानी कि 2019 में जब इस धारा को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उस टाइम में भी, अगस्त 2019 में भी जब इसको हटाया जा रहा था इस धारा को, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो नेता हैं उनको नज़रबंद करके या हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो संचार के अलग अलग जो माध्यम है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो मोबाइल हो, वो बिल्कुल बंद कर दिया गया था और कर्फ्यू मतलब लगा दिया गया था। और आज भी जब ये डिसीजन सुनाया गया कि ये जो फैसला था केंद्र सरकार का वो वैध है, तो फिर वहाँ पर कुछ इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि कई तरह के ऐसी न्यूज़ निकल कर के आ रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वहाँ के जो बड़े बड़े जो नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है या नज़रबंद कर दिया गया है। तो सिर्फ एक लाइन जो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप किसी के लिए जो कोई भी काम करते हैं, है ना, जिस व्यक्ति के लिए या जिस समाज के वर्ग के लिए आप जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस काम में उस व्यक्ति की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पर मैं किसान आंदोलन की बात करूँ तो आप किसानों के लिए 3 कानून लाए, लेकिन उस 3 कानूनों से किसानों की कोई सहमति नहीं थी। तो जिसके लिए आप कानून ला रहे थे, अगर वही उससे सहमत नहीं है तो फिर उस कानून की क्या उपयोगिता है, चाहे आप उसके 10 लाभ बता दीजिए। उसी तरीके से जब ये धारा को हटाया जा रहा है, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वहाँ के लोगों की सहमति भी इस पर बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उन्हीं को वहाँ पर जीना है, उन्हीं को वहाँ पर रहना है। बहरहाल ये जो डिसीज़न है एक तरह से अच्छा ही डिसीज़न है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है तो उसको अच्छा ही माना जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी एक अनहोनी कहिए नहीं हो, सब लोग प्रेम से शांति से रहें, आपस में भाईचारे के साथ रहें। यही हमारे देश की संस्कृति है, यही हमारे देश का धरोहर है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।